तत् यम ही न व्यथन्ते तै पुरुषम पुरुषर्षभम सम दुख सुखम धीरम सा अमृतत्वाय कल्पते। मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषयान विषो त्यज क्षमा आर्जवम सत्यम शौचम पीयूषवत पीयू बंधाय विषय संगो मुक्तो निर्विषयम मनः मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये सब मोक्ष की श्लोक सुनाया हूं आपको श्री गीता जी से और नीति शास्त्र से कि मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण तो मन ही है और क्या है। जब मन वासना में प्रवेश करता है तो बंधन को बांधता है और जब उपासना में प्रवेश करता है तो बंधन को काटता है। इसलिए कहते हैं भक्ति मुक्ति की चाबी है। तो आपकी आत्मा का भी कल्याण हो। सीधे बैठ जाओ। अब सत्संग विराम भी लेगा। आपको पता नहीं है, बहुत देर कर दिया मैंने। देर नहीं किया, 4 बजा है भी। लेट तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि जल्दी बंद करने से हमारा फायदा है, हमें बोलना नहीं पड़ेगा। और जल्दी बंद करने से तुम्हारा फायदा है, क्योंकि जल्दी घर पहुंच जाओगे। लेकिन जिस सुनने के लिए ये आयोजन रचा गया है उसका तो नुकसान है। आप इतनी दूर से आए तो 5 मिनट सत्संग ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा कि कम कर दूं? बहुत कोई मस्त आदमी है, वाह 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 वाह। इंजीनियर साहब बता रहे 6 बजे तक। भूरेलाल कहाँ गए? भूरेलाल भूरे बहुत मजेदार है। भूरेलाल पहले हिया बैठ, फिर हुआ बैठ, फिर इधर बैठे। उनका हम ढूंढते ही रहे तो भूरे किधर गए। वही सब जगह लाइक बैठे के स्वाद लेते हैं और श्रोतन देखत कोई आनंदम है कि नहीं, और सबके आनंद से वो आनंदित है। और ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया, ये छोटा काम नहीं है। देखिए, अपना घर तो सभी बनाते हैं, अपने लिए गाड़ी भी सब लेते हैं, अपने लिए साड़ी भी सब महिलाएं लेती हैं, अपनी लाड़ी को सब संभालते हैं, खेती बाड़ी संभालते हैं, और अपन दुकान सब संभालते हैं। लेकिन यू सत्संग कोई बिरले संभालते है। ये सत्संग, और मैं तो कहूंगा तुम घर भी टाप का संभालो, गाड़ी लाड़ी बाड़ी खेती बाड़ी साड़ी सब संभालो, परिवार भी संभालो, दुकान भी संभालो, बिजनेस सर्विस सब संभालो, लेकिन इसके साथ साथ में एक नजर जरा सत्संग पर रखो, सत्संग भी संभालो, ताकि ये दुनिया संभल जाए। तो आज मैंने कोई प्रसंग खास नहीं ले पाया। हम सत्संग सुनने का तरीका सुना रहे थे, उसी में से प्रवचन निकल पड़ा, तो रुका ही नहीं, धारा बंद ही नहीं हुई। तो हमने कहा चलो, चल घोड़ी धाने धान, जैसी चल वैसी जजमान। हाँ, कोई उनका हम चुनाव कर ही नहीं पाए क्या सुनाना है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। वो कंबल भीजे भीजे पानी, बरसे कंबल भीजे पानी। हाँ, ये 2 मिनट सुना देता हूँ, बहुत जरूरी है। कल वादा भी किया था ना, आज फिर वादा करता हूँ, कल उल्टवासी भी सुनाऊँ। आज हम भूल गए, कोई बात नहीं, क्षमा करना। बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। ये तो सुनने में उल्टा लग रहा है। कंबल का स्वभाव गर्म होता है, पानी का स्वभाव ठंडा होता है। तो कंबल कौन है? सर्दी से बचने के लिए कंबल ओढ़ा जाता है, और जब गर्मी ज्यादा लगती तो पानी से ज्यादा स्नान किया जाता है। प्यास की गर्मी को बुझाने के लिए भी पानी पिया जाता है। तो बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल तुम्हारा मन है, और पानी के समान शीतल तुम्हारी आत्मा है।
ये मन रूपी कंबल काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की गर्मी को बरसा रहा है, और शीतल शांत स्वरूप तुम्हारी आत्मा जल के समान जो शीतल है, ठंडी है, वो ये मन रूपी कंबल के काम क्रोध की वर्षा में भीग रही है और वो परेशान हो रही है। ये है बरसे कंबल भीजे पानी। लेकिन सत्संग के माध्यम से जब मन प्रभावित होता है तो ये मन काम क्रोध लोभ मोह की जगह पर दया क्षमा संतोष करुणा की बरसात करता है, और उस दया क्षमा संतोष करुणा की बरसात में ये शीतल शांत आत्मा जब भीगता है तो ये और ठंडा हो जाता है, परम शांति की इसको प्राप्ति होती है। इसलिए सत्संग में जाकर के मन को शुद्ध कीजिए, ताकि मन क्रोध की जगह पर करुणा बरसाने लग जाए और वासना की जगह उपासना करने लग जाए, तो आपको शीतलता की प्राप्ति। ये बरसे कंबल भीजे पानी का भाव। इस पर एक बार मैंने 2 घंटे का प्रवचन किया था। और उस प्रवचन को नोट करके एक किताब बनाई गई है, जिसका नाम ही बरसे कंबल भीजे पानी रखा गया। उसमें विस्तृत इसकी व्याख्या है, और वो स्टॉल पर मिलती है, शायद, पक्का नहीं पता। और स्टॉल पर एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसका नाम भवयान है। क्या नाम है? भवयान। जैसे जलयान, वायुयान, वो है भवयान। बड़ा अच्छा नाम है। हमारे गुरु के गुरु ने उसकी रचना किया था, भवयान, यानी भवसागर से पार करने वाला जहाज। बहुत अच्छी पुस्तक। दुनिया का कितना आदमी दुखी हो, सब दुखों को वो भवयान चटनी बना देता है, इतना उसमें ज्ञान है। उसको जब पढ़ोगे आप, और उसकी व्याख्या मेरे गुरु ने लिखा है, श्री क्षमादेव महाराज ने, वो व्याख्या हो गई और इसी साल छप कर वो पुस्तक आई है। उसका नाम भवयान है। और मैं तो उसका एक एक शब्द कंठाग्र भी किया हूं और याद भी रखा हूं, और साथ साथ में सब मेरे मन में उसका भाव भरा हुआ है। शुरू में जब सन्यास लिया तो वही पढ़ाया गया, हमें उसको याद कराया गया कि इसको पढ़ो, इतना अच्छा ग्रंथ है। उसके 2-4 सैंपल मैं आपको दे दूं भवयान का, दे दूं। महिलाएं बोलो दे दो, कहो दे दो, फ्री में दे दूं, फ्री में दे देता हूं। सीधे बैठ जाओ, 2-4 सैंपल 1 मिनट में देता हूं। बहुत मार्मिक है, खुश हो जाओगे, मन गदगद हो जाएगा। सैंपल। धन प्राणी तन छूटते मिलते बारंबार। देखिए, धन प्राणी तन छूटते मिलते बारंबार, यही होए नहीं और कछु के हित भय को धार। विशाल देव बोल रहे हैं, धन प्राणी तन छूटते, ये शरीर छूटता है, मृत्यु होती है। धन भी छूट जाता है जब मृत्यु होती है। सब प्राणी परिवार छूट जाते जब मृत्यु होती है। ये सब छूटता है। तो विशाल देव कहते हैं, ये छूटते भी हैं और फिर मिलते भी हैं। इस जीवन के पहले भी तो कहीं था तुम्हारा जीवन कि नहीं था? तो वहां सब मिले थे, वो छूट गए जब मृत्यु हुई, और यहां जहां जन्म हुआ यहां सब फिर मिल गए। माता पिता मिल गए, भाई बहन मिल गए, सास बहू सब मिल गए, बेटी बेटा मिल गए, घर मिल गए, सब मिल गया। तो साहेब कहते हैं, ये छूटते भी हैं और मिलते भी हैं, और इनका छूटना और मिलना बारंबार होता है, बारंबार। और यही होए नहीं और कछु के हित भय को धार।
यही होगा, कुछ और नहीं होगा। इसलिए किस लिए डर रहे हो, डरपोक क्यों बने हो, भयभीत क्यों हो? ये तो होना ही होना, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी मृत्यु भी होगी, सब छूटेंगे भी, फिर मिलेंगे भी। ये बार बार हो चुका है, हो रहा है और होगा भी। इसलिए भयभीत मत हो, होने दो। धन प्राणी तन छूटते मिलते बारंबार, यही होए नहीं और कछु कहित भय को धार। फिर और मार्मिक बात बताया, धन प्राणी तन के मिलते होत सुखी कब कौन, यही ते पृथक निवास करी अभय सुखी निज भवन। प्रतिदिन समय निकार के करे यही अभ्यास, होए सकल दुख नाश तबे ठहरे अचल निवास। सुख सुख रटते भोगते करते नित तदबीर, थीर भया नहीं आज तक अब हूँ तेहि के तीर। भया नतीजा सब कछु बाकी रहा न एक, अब तो त्यागे मूढ़ मन गहे संत गुरु टेक। ये सैंपल सुना रहा हूं। साहेब कहते हैं सब नतीजा हो गया, एक बाकी नहीं रहा। कौन दशा है? एक पंडित जी रात में मरघट पर निकले तो उनका पांव टकराएगा कोई चीज, तो बैठ के वो ठोकर के हैं ढूंढिन कायम लड़ा है पांव, तो मुर्दा की खोपड़ी रहे तो उसका घर उठाई लाए, कहीं निकल ले चलो टांगम लड़ी है। अब घर में लाए तो उसमें पढ़िन तो उसमें लिखा था परदेश गमन ऊसर मरण वही कुछ बाकी। तो जब पूजा करते रहे तो खोपड़ी मुर्दा के पढ़ते रहे पंडित जी, तो पंडिताइन बहुत नाराज होती रहे कि मुर्दा खोपड़ी घर में कहे धरे। तो बोले हमका परीक्षा करे गई, खोपड़ी में लिखा है कि परदेश गमन ऊसर मरण वही कुछ बाकी है, तो बाकी का ही भाव। अब जब परदेश हम आदमी गवा और ऊसर मर गवा और खोपड़ी लुढ़कर अब का बाकी है, यूं हम समझे के लिए लाए हैं। तो पंडित जी एक दिन कथा सुनावे, कोई गांव में गए रहे, सत्यनारायण कथा सुनावे। इधर पंडिताइन के गुस्सा ही कि रोज रोज मुर्दक खोपड़ी उठाए पढ़त हैं, छुअत हैं, आज हम जौन बाकी हो पूर्ण कह देवे। तो वो गालिम धरी के मुसरन कूट के खोपड़ी के यहाँ पंडिताइन मुसरन खोपड़ी कूटी नहीं, और उसके बाद याक झवाई में भरी के और सोरी के भारे में झोंक दे। सोरी जी में रहती सुअर, उनका जो भार हो रहा है, जो गड्ढम सुअर रहा वह हम झोंक हुई खोपड़ी। पंडित जी जब आए तो खोपड़ी नहीं देखी, तो बहुत दुख भवा, लेकिन वह खोपड़ी कहाँ है? तो पंडिताई ने बोली उनका हम मुसरन कूटिक गालिम और चूरन बनाएगा और सोरी के भारे में झोंक देंगे। तो पंडित जी कहीं बस अर्थ आज निकरिया वा यह बाकी न रही, बाकी सब हो चुका। तो भया नतीजा सब कछु बाकी रहा न एक, अब तो त्यागे मूढ़ मन गहे संत गुरु टेक। सब नतीजा होएगा, सब दशा हो गए। अब तो कम से कम मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ दारू ये सब छोड़ करके संत गुरु की भक्ति स्वीकार करो, अपना सुधार करो, बेड़ा पार करो, घर का उद्धार करो और जिंदगी में सुख शांति प्राप्त करो। अब इस उलझन को छोड़ो, ऐसा विशाल देव समझा रहे। तो ये ग्रंथ वहां मिलेगा अर्थ सहित। शायद हो, पता नहीं खत्म हो गया होगा, अब हो तो हो, देख लेना, पूछना भवयान कहाँ है। अब बरसे कंबल भीजे पानी। अब आप हाथ रख लो घुटनों पर। आज व्यास गादी श्री पंकज यादव प्रधान बघेरुआ को धन्यवाद दे रही है, जिन्होंने 2500 पानी पौच भक्तों के लिए लाए हैं। मैं कहूँगा उनको वितरण करा दे ताकि लोग पानी पी ले। अब समापन हो ही रहा है, वितरण कराइए। कहाँ है पंकज यादव? खड़े हो। 2500 पानी पौच मिनरल वाटर बिस्लरी पानी लेकर आए, ताली बजाइए। जल सेवा।
और इनकी भी इच्छा है अपने यहाँ बगेरुआ में सत्संग कराऊंगा। इच्छा है ना, तो मुस्कुराओ थोड़ा। हाँ ठीक है, इच्छा है। बहुत अच्छे आदमी, हम इनके गांव 3-4 बार गए। धन्यवाद। बैठिए। एक और सूचना है, कल गुरुदेव के दर्शन के लिए, संतों के दर्शन के लिए आपके क्षेत्र के जाने माने पहचाने विशेष व्यक्तित्व के धनी पूर्व PWD के मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव दर्शन के लिए पधार रहे हैं। एक बार ताली बजा दो। और भाइयों बहनों, बड़ी सुंदर बात है, भारत देश में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है, तीर्थ नगरी है, वहां गुरुदेव का आश्रम बनने जा रहा है। उस आश्रम के लिए, उसके लिए जमीन खरीदने के लिए एक भक्त ने, राधे श्याम गुप्ता, लाखन लाल गुप्ता, औंछा, गिरोर, मैनपुरी, इन्होंने 2 गज भूमि खरीदने के लिए 1100 रुपये प्रदान किए हैं। ये पर्चा भर कर आया। ताली बजाइए। कहाँ हैं गुप्ता जी? खड़े हो जाओ गुप्ता जी। देखो वो गुप्ता जी है। 2 गज भूमि में इन्होंने अपने सोने भर की व्यवस्था बनाई है। तो आपको भी न्योता देंगे हम। उज्जैन में आओगे तो कम से कम अपने परिवार के सोने के लिए 2 गज, 4 गज, 10 गज भूमि आप भी खरीदिए, ताकि वहां आपके सोने की जगह, भूमि तुम खरीदो और निर्माण फिर हम मध्य प्रदेश से करवा देंगे। निर्माण के लिए तो एक ही भक्त मिला है, वो बोला है 50 कमरे अकेले बनाएंगे। उसका नाम सत्यनारायण है। उसके पास खुद का हेलीकॉप्टर है और वो विधायक भी है। और सत्संग में ऐसे आ गया था, बोला 50 कमरा मेरी ओर से। तो मैं जानता नहीं था उसको। मैंने कहा बना पाओगे कि झूठ ही बोला? तो बोले हम 60 बना देंगे। हमने कहा हस्ती क्या है? बोले जिले में इंदौर में पहला नंबर है। तो हमने कहा क्या नाम? बोले चौधरी सत्यनारायण। बोले सब जाने, तुम जानते नहीं? हमने कहा हम तो खाली भगवान के जाने, तो गुरु जी ने। तो बोले हम बना देंगे। तो जमीन वहां महंगी है तीर्थ में, उसको लेना है। वहां सिंहस्थ कुंभ मेला होता है। तो कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो भर देना है घड़ा, सबको घड़ा भरना है। और जब राम भगवान ने सेतु बंध रामेश्वर बनाया था, तो एक गिलहरी ने भी अपनी पूंछ में रेत लपेट के वहां झाड़ दिया था। तो भगवान बोले तुम बीच में यहाँ कहाँ घुसते हो? दबी जी हो सब भालू बंदर पत्थर लावत। अरे बोली हमहू थोड़ा सहयोग कर दी, हमरे पत्थर उठाए उठी, लेकिन पूछे में लपेट के थोड़ा झाड़ दी। तुमहू गिलहरी तना कम से कम थोड़ा झाड़ दो पूछे यहाँ। ऐसे करो कुछ। एक कार्यालय वहां बना है, 2 संत बैठे हैं, और इधर बना हुआ यहाँ भी संत जी बैठे हैं, और इंजीनियर साहब हैं, और भक्त लोग। ये सब रसीद काटेंगे फटाफट, और जितनी इच्छा हो उतना। लेकिन ये भव्य धाम बनेगा, और वहां लाखों लोग तुम्हारे द्वारा खरीदी हुई भूमि में हिंदुस्तान और देश विदेश के लोग भी आराम करेंगे, बैठेंगे। और तुम जाओगे तो तुम बैठोगे, और तुम थोड़ा ज्यादा खरीद लोगे तो हम भी बैठेंगे उसी में। बाकी हमारे पास में तो और कोई सेटिंग ही नहीं। हमारा सेटिंग पेटिंग जो कुछ है तुम ही लोग हो, इसी में सेटिंग पेटिंग चलती रहती है। तो ऐसा आश्रम बहुत सुंदर बनाना है, और जिसमें सबके लिए अच्छी व्यवस्था भी करनी है। और अपने आश्रम में एक बात याद रखना, निःशुल्क भोजन भंडारा होगा, और निःशुल्क निवास सबको मिलेगा। वहां कोई टैक्स फैक्स कुछ बवाल नहीं। आओ जी, खाओ जी, जाओ जी। क्योंकि कोई आएगा तो उसका भाग्य उससे पहले आ जाएगा, वहां व्यवस्था हो जाएगी। अभी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले में आपके कैंप में 50,000 भक्त लोग, तीर्थयात्री रोज भोजन करते थे। तो संत लोग हमसे बोले 40 लाख का किराना सामान खर्च हो चुका गुरुदेव 10 दिन में, और 20 दिन और बचा है। तो हमने कहा तुम चिंता ही मत करो। और 10 दिन मैंने वहां प्रवचन नहीं किया। मैं भी तो मजेदार आदमी, हम रहे वहीं, आराम करीत रहे, प्रवचन करते नहीं रहे।
तो जब संत लोग बोले कि बहुत भीड़ बढ़ रही है गुरुदेव, तो हमने एक आज मैं बोल देता हूं अखंड मंडलाकार, तो किया प्रवचन एक दिन। उसी दिन 10 लाख अमेरिका से दान आया और 5 लाख वहीं मंच पर दान आया। हमने कहा लाओ जाकर हल्दी धनिया मिर्चा और तीर्थयात्रियों को खिलाओ। बोले गुरुदेव पहले से प्रवचन कर देती तो और अच्छा हो जाए। हम किन पहले से इसलिए नहीं करें, हमका आराम हो तो करेंगे लेकिन अब कर देंगे तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए। तो ऐसा आश्रम बनेगा और जिसकी इच्छा गुप्त दान की हो तो डिब्बे में डाल देगा। सोचे हमें नाम ना चाहिए तो डिब्बे में डाल देगा, वो भी उसी सेवा में लग जाएगा। तो ऐसे पर्चे आपको मिलेंगे, इसको फेंकना मत। इसमें नाम पता मोबाइल नंबर भर करके और अपनी दान राशि में टिक मारना, खाली सही निशान कॉलम बने हैं और वहां जमा कर देना। और ये पर्चा वहां से नया ले लेना, वो घर ले जाना देखने के लिए। अब सीधे बैठो। एक निवेदन और है, कल जब आना तो अपने घर से एक एक श्रोता, 2-2 श्रोता, ट्रैक्टर ट्राली, जीप कार मोटरसाइकिल भर भर के लाना, ताकि यहाँ पर आज भी तो बहुत लोग हैं। आज कम से कम 600-700 लोग तो बाहर है और बाकी अंदर सब फुल है। आज महिलाओं की भी संख्या बढ़ी है और कल ये पंडाल बहुत बड़ा लग जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये जितना लगा है इसके 4 गुना और पंडाल रखा हुआ, 4 गुना रखा है। तुम भरो तो फुल तो करो। और देखो पूरे पंडाल में कपड़ा बिछा हुआ है क्यों? तुम्हारा कपड़ा गंदा ना हो इसलिए। चटाई वटाई धूल धड़ाका वाला काम नहीं करते। हमको तुम्हारी भी फिक्र रहती है। हम पूरे मैनेजमेंट, हाईटेक मैनेजमेंट कोर्स कर चुके थे और पूरा 1 सेकंड में नजर घुमाते सब जान जाते कहाँ क्या सेटिंग करवाना। फट से आदेश देता हूं, आज्ञा हो गई। आज इस गांव के प्रधान अनिल को तुरंत मिलते ही उसने पैर छुआ और खड़ा हुआ। हमने कहा प्रधान जी सफाई कर्मचारी लगाइए, यहाँ पर कहीं गिलास और कागज उड़ता न मिले। बोले एक लगाए दिन गुरुदेव। हमने कहा दूसरे गांव के भी लगाई दो, 2 दिन ही है। तो कहा ठीक है, फटाफट सेटिंग। वो प्रधान से हमें कहे कौन जरूरत है, लेकिन प्रधान का भी ध्यान है कि प्रधान से भी काम लो, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। गुरुदेव के मंडप में पूर्ण सफाई, सब आसपास। और जो बाहर से आए हैं भक्त लोग, उनको व्यास गादी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। आगरा से एक परिवार आया है, प्राची का परिवार। आगरे वाले खड़े हो, जरा दर्शन कराता हूं। ये देखिए आगरा से ये प्राची परिवार है। इनके घर की बहू का नाम प्राची है, उसी का याद रहा। ताली बजा दो इनके लिए। लखीमपुर खीरी से ये परिवार आया है। खड़े होइए। विक्रम सिंह वगैरह कहाँ है? विक्रम सिंह खड़े हो। लखीमपुर छाउच, शुक्ला जी, मनोज मिश्रा जी, ये देखो जी, ताली बजा दो। और फिरोजाबाद सिकोहाबाद के लोग खड़े हो। कितने लोग फिरोजाबाद सिकोहाबाद? देखिए ये फिरोजाबाद सिकोहाबाद से, वाह वाह, बैठ जाइए। और फरुखाबाद से खड़े हों बरारीकपुर वाले, ये देखिए, ये वहां से। बैठो, बैठ जाओ। उन्नाव जिले से जो भक्त है वो खड़े हो। उन्नाव के संतोष मौर्य जी, ये उन्नाव जिला देखिए कितना। उन्नाव लखनऊ खड़ा होगा जिला। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब मेरे को भूल भी गया है कहाँ कहाँ से और लोग आए हैं। बहुत जिलों से आए, राजस्थान से भी आए हैं। राजस्थान वाला यहाँ कोई है कि चले गए? ग्वालियर से आए थे, रात रुके सुबह गए हैं। ग्वालियर से भी आए थे लोग। और जो बाहर जिलों से कोई आए हो जरा खड़े हो जाए, बाहर जिले के कोई हो। ये देखो, ये मऊ जिला, ये कौन जिला? इलाहाबाद से आए, इटावा से आए। क्या बात! ये सत्संग आपका इंडिया लेवल का हो गया। बैठो। बांदा जिले से भी आए हैं हम। ऐसे लोग पधारे भी हैं। रेखराज साहब, रामघाट रोड, अलीगढ़, यहां पधारे। उनको व्यास गादी से सम्मानित किया जाएगा। आरती जला ले, सबको आरती दे दे और सभी लोग आरती का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। 2 मिनट। इन्होंने उज्जैन आश्रम के लिए
अपना गुप्त दान प्रदान किया है, इसलिए व्यास गादी से इनको सम्मान प्रमाण पत्र दिया जाता है, इनको सम्मानित किया जा रहा है। ताली बजाइए इनके लिए। आ जाओ। राधे श्याम गुप्ता, मैनपुरी, औछा, आइए आप भी सम्मान प्रमाण पत्र लीजिए। सब लोग घुटनों पे हाथ रखिए और सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलो। बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद। ये देखिए 2 गज भूमि के लिए दान दिया है, सम्मानित किया गया है। घुटनों पे हाथ रखकर पहली उंगली अंगूठा जोड़ लो, 3 उंगलियां फैला लो, सीधे बैठ जाओ और मंत्र में बोलता हूं, दोहरा सको तो दोहराओ और न बोल सको तो आंखें बंद करके ध्यान करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम